Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज 2025 की क्या एनर्जीज होने वाली है। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। ठीक है, वर गेटिंग इनटू 2025 और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिविटी के साथ हम 2025 में एंटर करेंगे इंशाल्लाह। एंड उसके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी अपडेट देते हैं या देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं जो 2025 में मेरे व्यूअर्स के लिए आ रही हैं। 2025 में क्या एनर्जीज हैं दैट आर कमिंग फॉर माय व्यूअर्स। 2025, what are the energies that are coming for my viewers? The Magician, okay. Eight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, King of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Three of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, and we have Two of Coins followed by Justice. Libra की energy strong. Okay, what is the energies जो 2025 में शिफ्ट होंगी या दिखेंगी? जजमेंट एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स. सो बहुत ज़्यादा मेजर अरकानास हैं यहाँ पर. वी गॉट अ फ्यू, द मैजिशियन एंड जस्टिस एंड जजमेंट. ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी टाइम से जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, काफ़ी टाइम से जो लोग आपको जो है वो बैड माउथ कर रहे थे या ट्रैश टॉक कर रहे थे या इल्ज़ामात लगा रहे थे, और लेफ़्ट राइट सेंटर हर किसी ने कोशिश पूरी की है आपको बदनाम गिराने की. आई थिंक इट वाज अ नेम फॉर पीपल. ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन था, चचा फूफा मामी ताई सब, खाला, whatever you want to call it, right? They all and it doesn't have to be just family, it could be anyone, right? So take it how it resonates. ये जो मैं examples देती हूँ उनको literal sense में नहीं लिया करें. These are just examples to tell you that what kind of toxic people are around you. ठीक है, I think financially आप बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाले हैं, और आपको अपना को पाउंडर कह रही हूँ को सॉरी को पार्टनर भी मिल जाएगा. सॉरी, नॉट पाउंडर बट को पार्टनर. ठीक है ना, लाइक यिंग टू द यांग. ठीक है, जो आपका सोलमेट है, जो आपकी क्वालिटीज पे सही से बैठेगा. सो लाइक क्वीन टू द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, सो ब्यूटिफुल एनर्जी ओवर हियर गाइस. यू विल लिटरली फाइंड योर सोलमेट. ठीक है ना, किंग टू द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो फाइनेंशियल दोनों फाइनेंशियली स्टेबल होंगे. अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं डजेंट मैटर, बट आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. कोई लियो का साइन हो सकता है. एंड बहुत ही सॉलिड कोई आपको ऑफर देगा या कोई कमिटमेंट ऑफर होगी, बट यू बोथ आर एनर्जेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के साथ काउंटर पार्ट्स हैं एंड एक दूसरे को समझेंगे भी, और दोनों बहुत ही हसीन लग रहे हैं यहाँ पर. सो ब्यूटिफुल एनर्जी ओवर हियर. आई फील कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर आप नहीं है फाइनेंशियली स्टेबल, तो कोई कमिंग इस साल में इंशाल्लाह आपकी तरफ कोई बहुत ही सॉलिड ऑफ़र आएगी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ही कोई सॉलिड ऑफ़र आने वाली है. एंड ये बहुत तेज़ी से चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, जो लोगों ने आपको पास्ट में बिट्रे किया है, बैड माउथ किया है, ट्रैश टॉक किया है, आई थिंक अब वो एनर्जी जो है आप उससे गेट रिड कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको सर्व नहीं कर रही. ठीक है ना, आप अपने कॉर्ड्स लिटरली इन लोगों से राब्ते ब्लॉक, फ़ोन नंबर्स डिलीट, पूरी इस तरह की सिचुएशन कर रहे हैं, बिकॉज आप इन ट्रैशी लोगों को आगे 2025 में लेके ही नहीं जाना चाहते. ये उस लायक ही नहीं है कि इनको आगे इनके साथ कोई राब्ता भी की रखा जाए. तो आप ऐसे लोगों को सबको काट देंगे, ब्लॉक कर देंगे, डिलीट कर देंगे. ये उस तरह के
लोग हैं कि जब ये किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं तो ये फ़ौरन फुदक के आ जाते हैं गिराने के लिए उस दूसरे पर्सन को, या उस पर्सन को तपाने के लिए या आग लगाने के लिए। खुद का इनका कोई ज़मीर नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप बेशक पीछे ही छोड़ दें तो बेहतर ही है, ठीक है ना। आई फील कि आपको जजमेंट और जस्टिस मिल रहा है कि सिचुएशन में आपका बहुत ज़्यादा आपने या तो सब्र किया है, बहुत ज़्यादा आपको लोग भी स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा सड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप, या इमोशंस लोगों को देते हैं। आई डोंट नो। ओह सॉरी, समवन इज गेटिंग वेरी इमोशनल ओवर यू बिकॉज दे आर सीइंग यू ग्रो। क्योंकि ये सारे हसद और सड़न वाले जो लोग थे, जो चाहते नहीं थे कि आप ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ें, और हमेशा चाहते थे कि आप कहीं ना कहीं या तो गिर जाएं या तो टूट जाएं। अब जब ये आपको देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी रिक्रिएट कर रहे हैं और बहुत ही सॉलिड वे में कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, तो ये सारे शैतानी लोग जो हैं, सारे भूखे नंगे हसद से भरे हुए और पैसे के पुजारी वाले जो लोग हैं, वो सारे आपकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। बट आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड सब्र बहुत है, पेशेंस बहुत है, और फोकस भी बहुत ज़्यादा है। तो कीप एट इट, ठीक है। बट आई फील कि बहुत ज़्यादा अभी भी लोग आपको कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ से सड़ेंगे। अगर आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, कि प्रैक्टिकली भी ग्रो कर रहे हैं, इमोशनली भी ग्रो कर रहे हैं, जिस एरिया ऑफ लाइफ में भी आप ग्रो कर रहे हैं, यू नो, जस्ट कीप योर लाइफ वेरी प्राइवेट, बिकॉज यहाँ पर फजूल के लोग हैं जो बहुत ही सड़ते हैं, हसद करते हैं, नज़रें डालने के लिए पहले बैठे हुए हैं। इतनी नज़र डालने के लिए बैठे हैं कि आपके काम में रुकावट डालें, आपके कामों में जो है वो मसले क्रिएट करें। तो चीज़ें पहले कर लें, उसके बाद लोगों को अनाउंस करें या बताएं, क्योंकि उससे पहले इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस लोग डाल देते हैं इस सड़न हसद से ही, कि काम और मामलात आगे चलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट, बिकॉज आई फील कि यहाँ पर अभी भी कुछ एनर्जीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रही हैं। बट आई थिंक आपको 2025 में अपनी पेशेंस का, अपने सब्र का, अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखने का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने दिखाई हैं, लोगों की असलियतें दिखाई हैं, लोगों के सच दिखाए हैं। 2025 वाज ऑल अबाउट लर्निंग। 2025 सॉरी 2024 में बहुत सी चीज़ें आपने ऐसी लर्न की हैं, असलियतें लोगों की आपको इतनी ज़्यादा जो है वो दिख गई हैं कि अब जब आप फाइनली मूव फॉरवर्ड करेंगे लाइफ में, तो आप एक ब्रांड न्यू बैंग और बिगिनिंग के साथ करेंगे, ठीक है ना। जो लोगों ने आपको वर्थलेस फील कराया बिकॉज यू वर नॉट गुड इनफ, यू डिडंट हैव मनी, यू हैड सम इश्यूज, जो भी, जो मतलब पैसे के बिना पे आपको तोला गया, पैसे के ऊपर आपको जज किया गया, और यू वर नेवर गुड इनफ, तो आप लिटरली जो हैं यू गोना कम इनटू योर विक्ट्री, ठीक है ना। विक्टोरियस होंगे, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सब्र दिखाया, आपने अपने ज़ख्मों को हील करके अपनी स्ट्रेंथ को रीबिल्ड किया। इस पूरे 2024 में आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो टॉर्चर हुए हैं, जो अननेसेसरी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं आप और अपनी पावर में आ रहे हैं। यू लिटरली बिकमिंग विक्टोरियस। आप विक्ट्री बिल्कुल आपकी है, बिकॉज आप रीबिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, रिक्रिएट कर रहे हैं अपने आप को एक नए बिग बैंग के साथ, एंड यू आर गोइंग टू रीच हाइट्स इंशाल्लाह। और बहुत बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स देखे हैं, बहुत टफ साइकिल्स देखे हैं, बट देर आर स्टिल पीपल ओवर हियर जो आपकी ग्रोथ से सड़ते हैं, जो आपकी ऑरा से सड़ते हैं, आपके नॉलेज से सड़ते हैं, इतना कि आपके इंट्यूशन से भी सड़ते हैं, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा आई फील है, एंड हर चीज़ समझते हैं कि इन्हीं को जो है वो
नाजिल हुई है शायद, या मिली गई है, या वट एवर यू वांट टू से, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। दूसरे का भी अगर कोई चीज़ हो, दूसरे का भी कोई क्रेडिट हो किसी चीज़ में, तो उसको पूरा माइनस कर देते हैं। हर चीज़ अपने लिए अपनी बना लेते हैं, काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है ना। तो एंड इफ यू लुक एट दिस, द एम्प्रेस एंड द डेविल, एम्प्रेस the empress and the devil don't get together, ठीक है ना। there will always be people to put down the empress, empress को गिराने वाले हर हर इंसान खड़ा हो जाएगा भीड़ में, क्योंकि वो आप जो एम्प्रेस होती है वो एम्प्रेस या एम्पर डजेंट मैटर, ठीक है ना। एम्प्रेस जो होती है वो ट्रिगर करती है डेविल को हमेशा। अक्सर आपने देखा होगा कि आप सोचते होंगे कि आपके ऐसे मनहूस लोगों से पाला क्यों पड़ता है, और उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि ऐसे लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज आपका ऑरा ऐसा है, ठीक है। आपका वाइब ऐसी है, तो ऐसे मनहूस लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि चाहते हैं आपको गिराना। उनका ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपको किस तरह से नाकारा और जलील किया जाए, ठीक है ना। बट आपकी खुशकिस्मती ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर दफ़ा आप ऐसे मनहूस लोगों से बच जाते हैं। बट वो इसलिए है बिकॉज एम्प्रेस ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी होती हैं, वो इस पोजीशन पे ऐसे आती नहीं है या आता नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है वो खुद अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, और सिर्फ लोगों की असलियत दिखाने की कोशिश करते हैं। आप एज ए सोर्स ऑफ लाइट हो सकते हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों को इनकी असलियत दिखाने के, कि भाई निकाब के पीछे क्या छुप रहे हो, मुंह पे आके बात करो। लुक एट दिस, जो इसने स्कल पहना हुआ है, अंदर से तो ये इंसान है लेकिन एक फेक मास्क पहना हुआ है। तो इन तरह के डेविलिश टॉक्सिक लोगों को आप लाइट प्रोवाइड करते हैं। यू कुड बी अ लाइट वर्कर। लाइट वर्कर वो लोग होते हैं जो कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को जो अंधेरे में मुब्तला होते हैं, पर मतलब गुमराह होते हैं, उनको एक्चुअली उनकी असलियत दिखाते हैं, और उनको रिलीजन और दुनियादारी की सीख देते हैं। बट आई थिंक वो सिर्फ एक ट्रिगर करने तक एक पॉइंट होता है, उसके बाद बाकी तो अल्लाह ताला जो है वो मामला हैंडल करते हैं। सिर्फ ट्रिगरिंग तक एक पॉइंट होता है कि आप ट्रिगर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को करते हैं, टॉक्सिक लोगों को। लेकिन डेविल जो होता है ना, हमेशा वो एम्प्रेस की तरह बनना चाहता है। उसको इतना ज़्यादा वो जो एम्प्रेस है वो ट्रिगर करती है या करता है जो भी है, कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो इनकी अपनी कोई कैफियत होती है। बट 2025 इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी स्पिरिचुअल। आई थिंक आप शायद कोई अपने यू वुड रियली वांट टू हेल्प पीपल, आप शायद उस जर्नी में निकल जाएं, स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट लेवल वाली जर्नी में निकल जाएं, जहाँ पे आप थोड़ा सदका खैरात और चैरिटी और हेल्पिंग अदर्स वाली सिचुएशन ज़्यादा करें। और दैट्स वेरी गुड बिकॉज आई फील दैट यूर अ लाइट वर्कर। आप कोई लाइट वर्कर हैं जिससे मैं बात कर रही हूँ। एंड 2025 में फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। लेकिन जो टॉक्सिसिटी थी, फाइनली जो टॉक्सिक लोग थे, उस चैप्टर को पूरे को एंड कर रहे हैं आप, और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। टावर मोमेंट, द चैरियट, ब्यूटिफुल एनर्जी गाइज। तो बहुत सडन चेंजेस आएंगे बिकॉज एट का कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है और द टावर का कार्ड भी है। तो इतने फास्ट चेंजेस आएंगे कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ कैसे। काफ़ी टाइम तक आप मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश भी कर रहे थे, बट कुछ ना कुछ आपको होल्ड बैक कर रहा था, कुछ ना कुछ आपको स्टक रखा हुआ था किसी चीज़ ने। बट दिस टाइम अराउंड बहुत तेज़ी से ये चेंजेस आएंगे एंड अच्छे के लिए होंगे इंशाल्लाह। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। आई होप कि 2025 आप लोग एंजॉय करें, न्यू ईयर्स मनाएं, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और लव्ड वंस के साथ चेरिश करें ये मोमेंट्स। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you lots of love and light, guys. Until next time, thank you. Bye bye.